श्रीनगर श्रीनगर श्रीनगर। हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। चलिए जनाब, आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं जी। एक खबर आपके सामने रखेंगे, आप कॉल करना भी शुरू करेंगे थोड़ी देर के बाद, तो आपकी फ़ोन कॉल्स को भी सुनेंगे, मामलात को भी सुनेंगे, लेकिन ज़रा बात कल दिन की भी करते हैं, उस पर तज्जिया करते हैं, क्योंकि आखिरी मरहला हमारा चुनाव का सामने है। कल का दिन इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाई प्रोफाइल सीट्स पर पोलिंग होनी थी, श्रीनगर के अंदर, बडगाम के अंदर, गांदरबल के अंदर, पुंछ के अंदर, रजौरी के अंदर, और कुल मिलाकर यहाँ पर ये जो 25-26 हल्के थे, इनमें बहुत सारे साबिक वज़रा भी थे और MLA फॉर्मर मिनिस्टर्स भी थे और नए चेहरे भी थे। और दूसरे मरहले के तहत जहाँ 55% से ज़्यादा वोटिंग, ऑलमोस्ट 57-58% वोटिंग कल रिकॉर्ड की गई है। और इसी कल दूसरे पड़ाव पर जब हमने देखा तो जो बड़े चेहरे थे उनकी तकदीर का फैसला, उनकी पॉलिटिकल डिसीजन जो है वो आपने सुना दिया है, वो 8 तारीख को बाहर आएगा। लेकिन नई असेंबली सेगमेंट जो माता वैष्णो देवी है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पोल देखने को मिला 80%। पहली बार माता वैष्णो देवी असेंबली बनी और सबसे ज़्यादा पोलिंग 80% वहाँ पर देखने को मिला। शहर श्रीनगर में हब्बा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जो एक बार फिर डाउन हो गई और 18.80% वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया, लास्ट इलेक्शन से भी थोड़ा सा नीचे है। फिर आप कंगन और खान साहब को देखेंगे, हल्का इंतखाब खान साहब जो है, वहाँ पर पोल परसेंटेज 67% हुआ है। ये काफ़ी हौसला अफजा है कि 60% से ऊपर वहाँ पर पोल हुआ है। टर्नओवर जो 11 सीटों का जम्मू के अंदर हुआ है वो कम हुआ एज कम्पेयर टू 2014, यानी 2014 के रिकॉर्ड को जब आप खंगालते हैं पुंछ रजौरी में जिस तरीके से वोटिंग हुई है, उसके मुकाबले में आपका पोल परसेंटेज यहाँ पर कम हुआ है, ये एदाद शुमार बता रहे हैं। जम्मू सूबे की जहाँ तक हम बात करें, गुलाबगढ़ ST यहाँ पर 72.19% वोट रिकॉर्ड किया गया। रियासी के अंदर 69.09%, माता वैष्णो देवी 80% हुआ है। अच्छा, फिर मेंढर के अंदर 69.67% हुआ है। हवेली पुंछ के अंदर 72.71% हुआ है। सुरनकोट के अंदर 72% हुआ है। इसी तरीके से बुद्धल के अंदर 66.95% हुआ है। कालाकोट सुंदरबनी जो नई असेंबली सेगमेंट है 66.37% हुआ है। नौशेरा के अंदर 69% हुआ है और रजौरी के अंदर 70% पोल हुआ। थन्ना मंडी के अंदर 68.44 ये रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन इस रिकॉर्ड को जब आप 2014 के साथ देखेंगे तो आपको स्लाइटली चेंज दिखेगी, थोड़ा सा कम दिखेगा। अब जब आप कश्मीर प्रोविंस की बात करेंगे, यहाँ पर नई कॉन्स्टिट्यूंसी कौन थी? सेंट्रल शालटेक, जहाँ से तारिक हमीद का रासा मैदान में है। यहाँ पर पोल परसेंटेज हुआ 29.09। वहाँ हमने आपको बताया माता वैष्णो देवी नई असेंबली बनी, 80% वोट पड़ा। यहाँ पर वोट परसेंट पड़ा 29.09, यानी पहला बेंचमार्क यहाँ सेट हो गया। फिर छानपोरा एक और असेंबली सेगमेंट श्रीनगर की बनी, जहाँ पर पोल परसेंटेज सेंट्रल शालटेक से भी कम हुआ, 26.95% हुआ। ईदगाह में थोड़ा सा बेहतर हुआ, 34.65%। हब्बा कदल लास्ट से कम ही हुआ, 18.80। हजरत बल के अंदर 30.66%। खानियार के अंदर भी कोई नया चीज़ें नहीं देखने को मिली, वहाँ 24% पोलिंग टोटल हुई। लाल चौक हल्के इंतखाब जो नया बना डिलिमिटेशन के बाद, तो यहाँ पर पोल परसेंटेज 30.44 हुआ, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये यहाँ पर नौजवानों की एक अच्छी खासी तादाद में वोट डाला। जडीबल जहाँ ब्रिस्क वोटिंग, बड़ी बड़ी लाइनें हम देखते थे, अब की बार यहाँ वो चीज़ें नहीं दिखी हजरत बल के अंदर, जडीबल के अंदर, लेकिन पोल परसेंटेज 28.36% हुआ। बीरवा जहां एक ज़माने में उमर अब्दुल्ला रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पर पोल परसेंटेज 62.50% हुआ है बीरवा के अंदर। फिर बडगाम
जहां उमर अब्दुल्ला का मुकाबला पीडीपी के साथ है, यहाँ 47.18% रिकॉर्ड किया गया है। चाडूरा में दिलचस्प मुकाबला है 54.16%। और चार शरीफ जहां से अब्दुर्रहीम राथर एक तरफ से है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हांजुरा साहब दूसरी तरफ से, और आधे दर्जन से ज्यादा और उम्मीदवार हैं, लेकिन यहां पर पोल परसेंटेज 66% ही रिकॉर्ड किया गया। खान साहब 67.70%, गांधरबल 53.44, कंगन 67.60% रिकॉर्ड किया गया है। सरकारी फिगर्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। 2014 के मुकाबले में ये फिगर्स थोड़े से कम आपको नजर आएंगे। जम्मू की सूरत हाल भी यही है और कश्मीर की भी सूरत हाल यही है। कल लगभग तमाम लीडर्स ने आकर अपने वोट का इस्तेमाल किया, वोट डालने की अपील भी की। अब इसका असर नॉर्थ पर कितना पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर आजा मुजफ्फर भट्ट साहब हैं, इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। और वादी कश्मीर और जम्मू की सूरत हाल पर जब बात हो रही है तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर पोलिंग कम रही है। इस फैक्टर पर तरह तरह की बात की जा रही है, अलग अलग हिसाब से तज्जिया हो रहा है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में आपको। ओवरऑल अगर वादी कश्मीर को देखें, सेंट्रल पार्ट को देखें, तो शहर के लोग गांव के मुकाबले कल वोट के लिए श्रीनगर के 7-8 हलकों में बहुत कम निकले। फकीर गुजरी और आसपास के इलाकों से भी इस तरह की इतलात मिली, और या तो कोई नाराज़गी वाला फैक्टर था, क्या था, ये चीज़ें समझना शायद हम लाजमी आपसे समझ रहे हैं। पहले तो दिलचस्पी ये जो कम वोट डालने में जाहिर की गई है, इसकी बुनियादी वजह आपकी नज़र में क्या है, ख़ासतौर से शहरी इलाकों के अंदर? देखिए, इसके हवाले से मैंने जो है 2 मज़ामीन लिखे अभी रिसेंटली, और मैंने ग्राउंड रिपोर्ट भी किया था अपने हिसाब से। मैं देख रहा था, मैं बहुत क्लोजली इसको देख रहा, खासकर जडीबल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके बाद खानियार, उसके बाद छानपोरा, जो सारे श्रीनगर के हैं। और जिस हिसाब से मैं वहां पे जो है इलेक्शन कैंपेन देख रहा था और जो मूवमेंट देख रहा था, उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि शायद जो है जडीबल में खासकर, या खानियार में, या छानपोरा में कम से कम 50% पोलिंग तो होगी। मैंने इनफैक्ट लिखा भी था उस हिसाब से, मैं एक्सपेक्ट वही कर रहा था, क्योंकि कोई जो इलेक्शन बाइकआउट की कोई कॉल भी नहीं थी, कोई मिलिटेंट थ्रेट्स भी नहीं थे जो पहले हुआ करता था। मुझे लग रहा है कि जो लोग हैं श्रीनगर के, खासकर मैं भी उस पर भी मजमून लिख रहा था, अभी लिख रहा था, आज भी कुछ दिनों में पब्लिश भी होगा। मुझे लग रहा है कि लोग रिलेक्टेंट हैं इलेक्शन के हवाले से। एक ऐसा नैरेटिव बन गया है पिछले 30-35 साल के अंदर कि लोगों को लगता है कोई जलालत जैसी बात है। अभी भी वो एक नैरेटिव है जो हमारे कुछ पॉकेट्स है श्रीनगर में। ऐसा नहीं है कि वो इसको किसी जज्बाती तरीके से देखते हैं, वो इसे जो रिलेट करते हैं, बट जो नैरेटिव पिछले 35 सालों से बना है, खासकर 1990 के बाद से, जो नई जनरेशन इस वक्त, जो जनरेशन इस वक्त 25 साल की है, 30 साल की है, 35 साल की है, 18-19 साल की है, उनको लगता है कि इलेक्शन बूथ के बाहर बैठना, कतार में बैठना, वोट कास्ट करना, ये एक जलालत जैसी बात है। और क्योंकि नैरेटिव ऐसा बन गया था पहले से, जब बॉयकॉट होता था, फिर जो कश्मीर के हवाले से जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती थी, हुर्रियत भी कॉल देती थी, बाकी जमातें भी कॉल देती थी, लोग भी बॉयकॉट करते थे। और इलेक्शन के दौरान भी 2002 हो, 2008 हो, स्टोन पेल्टिंग होती थी, बिल्कुल हड़ताल होती थी। उस हिसाब से एक ऐसा जो है माहौल बन चुका है पिछले 30-35 सालों में, और उसका असर अभी भी जो है श्रीनगर में है। ऐसी बात नहीं है कि जो ये लोग जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो सरकार से उम्मीदें वाबस्ता नहीं रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो भी सरकारी जो है क्या बोलते हैं, इन मिनिस्टर्स के पास, इन MLAs के पास जाते हैं, सेक्रेटरीट जाते हैं, वो जो है सरकारी नौकरियां भी चाहते हैं, वो जो डेवलपमेंट भी चाहते हैं, रोड भी चाहते हैं, बिजली, पानी, सड़क भी चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम उनको लगता है कि शायद इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना ये कोई जलालत जैसी बात है, कोई थ्रेट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो वो एक नैरेटिव है। मुझे लग रहा है कि उस नैरेटिव से हमें थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। वही एक बुनियादी सवाल है ना कि ये नैरेटिव है हमारे उन एरिया से जहां पर राजा साहब जहां एक्सपेक्ट ज्यादा किया जा रहा था, आज के अगर 30-32 सालों बाद भी लोग अगर कुछ जगहों पर बाहर निकले, बॉयकॉट का आप खुद बताते हैं कोई असर नहीं, पुरअमन माहौल में वोटिंग हुई, इन खदशात को या सियासी तौर पर भी अगर कहीं तहफ्फुज़ात थे,
उनको दूर करने में पॉलिटिकल पार्टियों की या फिर इलेक्शन हुकाम की जो जिम्मेदारियां थी, तमाम तरह की अवेयरनेस कैंपेन्स, रैलियों और ज़बरदस्त इंतखाबी मुहिम के बावजूद भी क्या लगता है कि ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में नाकामी लगी सबके हाथ? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो यहाँ पे अवेयरनेस के प्रोग्राम चला रहे थे, मुझे लगता है कि उस लेवल की अवेयरनेस हुई है। वहाँ पे जो मैंने देखा, कई इलाकों में बहुत जगहों पे देखा मैंने अवेयरनेस के प्रोग्राम चले, वहाँ पे गाना बजाना होता था या कोई ड्रामा शामा होता था, बट सीरियसली इस पे डिबेट और डिस्कशन खासकर हमारे कॉलेजेस में, हमारे स्कूल्स में, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में उस लेवल का नहीं हुआ कि वोटिंग का मकसद है क्या, ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है, आप अपनी राय का जो इस्तेमाल कर सकते हैं वगैरह वगैरह, मतलब उस लेवल की अवेयरनेस नहीं थी। उसके अलावा जो हमारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, हमारा मीडिया भी उस लेवल की जो है अवेयरनेस नहीं हुई, खाली जज्बाती बातें हुई, 370 गया, बाकी चीजें हुई उस हवाले से। बट जो असल में मकसद है इलेक्शन का, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जिसकी हम बात करते हैं, अवाम की पार्टिसिपेशन और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं हम, तो मुझे नहीं लगता उस लेवल की अवेयरनेस जो है हमारी जो सरकारी मशीनरी है, खासकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने उस लेवल की अवेयरनेस की है। तो मुझे लग रहा है एक लम्हा फिक्रिया है और जो हमारी अथॉरिटीज को इस हवाले से सोचना चाहिए। आप देखिए, यही जेडीबल कॉन्स्टिट्यूंसी में इसकी हिस्ट्री देख रहा था, यहाँ पे 1983 में 1983 में इसी जेडीबल कॉन्स्टिट्यूंसी में 89% पोलिंग हुई है। कैन यू इमेजिन, 89% पोलिंग हुआ। शेख अब्दुल रशीद उस वक्त यहाँ से एमएलए बने थे और उन्होंने 88% वोट हासिल किए थे। उसके बाद 87 के इलेक्शन में, उसके बाद इसमें ग्राफ नीचे आ गया। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो हवा कतल कॉन्स्टिट्यूंसी ले लीजिए, 2014 में वहां पे पोलिंग परसेंटेज ज्यादा थी, आज उससे भी कम होगी। कोई खतरा नहीं था, कोई थ्रेट नहीं था, कोई बैकआउट कॉल नहीं थी। आप तारिक शरीफ की बात ले लीजिए, तारिक शरीफ में 82% पोलिंग हुई 2014 में और आज महज वहां पे 66% होगी पोलिंग। दैट मीन्स तारिक शरीफ में 15% जो है ग्राफ नीचे आ गया है। सेम इज द केस बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी, बड़गाम असेंबली सेगमेंट, सेम इज द केस विद खान साहब असेंबली सेगमेंट। कुल मिलाकर हम ये माने कि लिप सर्विसेज हुई, जो अवेयरनेस का बड़ा इम्पैक्ट होना चाहिए था वो यहाँ पर दिखा नहीं, और इस पर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अपना अपना तजिया है, इनकी अपनी राय है कि जनाब अगर कैंपेन अच्छे तरीके से किया गया होता कि वोट क्यों डालना है, इसके मकसद क्या है, कमीशन ने करना था, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और सब ने मिलकर करना था, तो शायद सूरत हाल कुछ और। अच्छा, एक तासुर ये भी इशफाक दिया जा रहा है कि मकामी सतह पर जो चेहरे पार्टियों ने मैदान में उतारे वो भी एक फैक्टर, कुछ लोगों को नाराजगियां, कुछ खुश, और दूसरा क्योंकि हदबंदी भी हुई थी तो उसके बाद ये पहला इलेक्शन था। नहीं, हदबंदी का मामला तो सही है कि आपका एरिया उधर इधर हो गया और आपके लीडरशिप भी थोड़ी सी चेंज, वो भी एक फैक्टर हो सकता है हो, लेकिन बाय एंड लार्ज जो हमें एक्सपेक्ट था, मैं कल भी यही बता रहा था कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, लंबी लाइनें थी, वो दिखी नहीं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से वोट हुआ, पुरअमन वोट हुआ, ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि कहीं पर भी कोई पत्थर नहीं चला, कहीं पर कोई टीयर गैस नहीं हुआ, ऑल इज वेल, सब घर पहुंचे, मशीनें स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंची। ये सबसे बड़ी बात है जमहूरियत के जश्न में कि सब ने अपना अपना योगदान जो है यहाँ पर दिया। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो कोशिश करेंगे कि आपकी फ़ोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करें और एक आधी खबर भी आपके सामने रखना। छोटे से ब्रेक के फ़ौरन बाद हाजिर होते हैं। नमस्कार, ये जम्मू टीवी है और आज हम बात करेंगे डोडा के दिवाकर जी से। तो महाराज, चुनावी मौसम में क्या इरादा? आज जम्मू में गोली धमाके नहीं, प्यार की बोली और नए मौके हैं जो इतने साल नहीं हो पाया, मोदी जी कर रहे हैं। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं।